करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट ससांग बेड़ा गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाएं चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकरपुर चौक, गिरिडीह। मवेशी तस्करी के मामले में बगोदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12 पिकअप वैन के साथ 104 मवेशी बरामद, ड्राइवर समेत 18 गिरफ्तार। खोरी महुआ मोड़ में टला बड़ा हादसा, रोड इंडिकेटर से जा टकराई ट्रक, स्ट्रीट लाइट और मार्ग सूचक हुआ क्षतिग्रस्त। गोपाल मुर्मू की गिरफ्तारी का विरोध, संथाल समाज ने आक्रोश रैली निकालकर किया प्रदर्शन, पुलिस से की मामले की विस्तृत जांच की मांग। और गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग ने दिया धरना, सरकारी नौकरी में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की मांग। अवैध रूप से मवेशी तस्करी के मामले में बगोदर पुलिस ने सोमवार की रात कार्रवाई करते हुए 12 पिकअप वैन को जब्त किया है। मंगलवार को एसडीपीओ नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर मामले का सत्यापन किया गया, इसके बाद वाहन जांच अभियान शुरू किया गया। जांच के दौरान थाना क्षेत्र के अटका से 3 पिकअप वैन को जब्त किया गया। वहीं बगोदर स्थित घंगरी टोला की तरफ भागने के दौरान पीछा कर 9 पिकअप वैन को जब्त किया गया। पुलिस द्वारा कागजात मांगे जाने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद सभी 12 गाड़ियों को जब्त किया गया। वहीं इस मामले में ड्राइवर समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि जब्त वाहन में 65 गाय, 39 बछड़ों को ठूस ठूस कर भरा गया था। कहा कि मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। प्रेस वार्ता में इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी उपस्थित थे। वहीं पे लगा कि पिकअप के माध्यम से अवैध रूप से गौ तस्करी की जा रही थी, जिसके संबंध में एक टीम गठित कर पुख्ता सूचना का सत्यापन करते हुए औचक चेकिंग वगैरह लगाई गई थी। जिस क्रम में अटका से 3 पिकअप जिसमें ठूस ठूस कर गाय और बच्चों को भरा गया था, उनसे कागजात की मांग की गई थी, परंतु उनके द्वारा कोई भी संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी प्रकार 9 गाड़ियाँ फिर बगोदर टोल की तरफ भाग रही थी, उसको भी चेस करके टोल के पास 9 गाड़ियों को पकड़ा गया है। उनसे भी कागजात की मांग की गई, परंतु उनके द्वारा कोई भी वैध कागजात उपलब्ध कराने में असमर्थता दिखाया गया था। इस प्रकार इस कांड में अब तक 12 पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है। कुल अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 65 गाय एवं 39 बछड़ों को रेस्क्यू कर किया गया है। इस कांड में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के खोरी महुआ मोड़ पर मंगलवार की अहले सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यहां एक ट्रक मार्ग सूचक से जा टकराई। हालांकि सड़क खाली रहने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन टक्कर में मार्ग सूचक टूट गया।
वहीं विधायक फंड से लगा स्ट्रीट लाइट भी टूटकर सड़क पर गिर गया। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक ड्राइवर को झपकी लगने की वजह से दुर्घटना हुई। मामले की सूचना पर धनवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। छोटा हो जाना था आदमी केवल कोई नहीं बैठे। औरंगाबाद थाना कांड संख्या 180/2020 में गोपाल मुर्मू के गिरफ्तारी के विरोध में संथाल समाज रंगामाटी एवं आसपास के लोगों ने मंगलवार को ज्योति सोरेन, आशा टुडू एवं सुखदेव टुडू के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। दौरान गोपाल मुर्मू को रिहा करो, अनुसंधान में मनमानी नहीं चलेगा, मृतक एवं मृतक के सगे संबंधियों का कॉल डिटेल का जांच कराओ, निर्दोष गोपाल मुर्मू, राजमणि किस्कू एवं यूनुस मुर्मू का मुकदमा से नाम हटाओ एवं संथाली भाषा में नारा लगाते हुए और प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी अंबेडकर चौक गिरिडीह से हाथों में अपने मांगों से संबंधित तख्ती लिए कालीबाड़ी चौक रेलवे स्टेशन बावनटोली होते हुए पुलिस लाइन पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे ज्योति सोरेन से एसडीपीओ अनिल सिंह ने वार्ता की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि कल वे अपने से रंगामाटी जाएंगे और घटना का विस्तृत जांच करेंगे। सकारात्मक वार्ता होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अपनी 5 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन को समाप्त किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से हीरामुनि सोरेन, सालोमी टुडू, मंगोली मरांडी, सुखदेव टुडू, अजय टुडू, हेमा मरांडी, वासुदेव मरांडी, श्यामलाल मरांडी, संतोषी मरांडी, देलिया हेम्ब्रम, मोदनी मुर्मू, ललिता किस्कू सहित सैकड़ों की संख्या में संथाल समाज के लोग उपस्थित रहे। संख्या 180/20 में निर्दोष गोपाल मुर्मू को बेकसूर के रहने के वजह 2020 में श्री कुमार गौरव उसको जांच पड़ताल करके थाना में 5 दिन रख के छोड़ दिया था और 1 अगस्त 2021 में उसको निर्दोष होने के बावजूद पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उसी के आंदोलन में आज हम लोग निकले हुए हैं। जो हम लोग 2 बार धरना कर चुके थे उसमें हम लोग को कुछ आश्वासन नहीं दिया गया है। इसी के चलते आज हम लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक के यहाँ एसपी के यहाँ प्रदर्शन करते हुए जाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे और निर्दोष गोपाल मुर्मू का रिहा होना चाहिए और हम लोग को इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए।
राज्य सरकार की नौकरी में पिछड़े जातियों को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर मंगलवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग ने अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व कांग्रेस ओबीसी के प्रदेश महासचिव नवीन आनंद चौरसिया ने किया। धरना में ओबीसी प्रमाण पत्र निर्गत करने, जिले में पिछड़ी जातियों के अलग सेल गठित करने, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रावास का निर्माण करने, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने, उच्च शिक्षा हेतु पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की मांग की है। इस बाबत नवीन आनंद ने कहा कि झारखंड में पिछड़ी जातियों की आबादी लगभग 60% है। अन्य राज्यों में पिछड़ी जातियों को राज्य सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन झारखंड गठन होने के बाद भाजपा सरकार ने 27% आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया। इससे पिछड़ों का विकास थम गया है। वहीं जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने गिरिडीह जिला में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, जिले में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सभी रिक्त पदों पर अविलंब बहाली करने की मांग की। धरना में उपेंद्र सिंह, आनंद कुमार वर्मा, पूनम, अशोक विश्वकर्मा, सुलेमान अख्तर, शशि शर्मा, विशाल यादव, विकास कुमार, निसार अहमद, रंजीत लहरी, विक्रम बरगंडी, रोहित राय, रवि यादव आदि उपस्थित थे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के तिरंगा चौक टुंडी रोड स्थित सीएल ऑटोमोबाइल में पॉपुलर टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर्स की 125 सीसी सेगमेंट में नई बाइक टीवीएस रेडर आ गई है। सोमवार की शाम सीएल ऑटोमोबाइल के मालिक शंभू कुमार जैन ने इसे लॉन्च किया। बताया गया कि यह बाइक शानदार लुक और धांसू फीचर्स से लैस है। यूथ को आकर्षित करने के लिए टीवीएस ने अपनी नई बाइक टीवीएस रेडर में एलसीडी डिजिटल स्पीडोमीटर, वॉइस असिस्ट फीचर से लैस 5 इंच का टीएफटी क्लस्टर, मल्टीपल राइडिंग मोड्स और सेगमेंट फर्स्ट अंडर सीट स्टोरेज समेत कई खास खूबियां दी है। टीवीएस की इस बाइक को स्ट्रेकिंग रेड, ब्लेजिंग ब्लू, विग्ड ब्लैक और फेरी येलो जैसे कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसके ड्रम और डिस्क वेरिएंट्स है। टीवीएस रेडर के लुक और डिजाइन में मॉडर्न अल्टीमेट्स की झलक दिखती है। इस बाइक का साइड पैनल 3D लोगो के साथ काफी स्पोर्टी हो जाता है। साथ ही फ्यूल टैंक पर सिग्नेचर प्रेसिंग हॉर्न्स 3D लोगो से यह बाइक और शानदार दिखती है। इसमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्प्लिट सीट डिस्क ब्रेक, ब्लैक एलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर, रबर ब्रेक पेडल, एलॉय फुट पैक्स समेत अन्य खासियत है। टीवीएस की इस बाइक की एक और खास बात यह है कि इसमें पहली बार इंटेलिगो नाम से स्टॉप स्टार्ट सिस्टम दिया गया है, जो लोगों के लिए और ज्यादा सुविधाजनक होगी। टीवीएस रेडर की खास बात यह भी है कि इसमें हेलमेट रिमाइंडर और यूएसबी चार्जिंग जैसे फीचर्स भी है। वहीं बाइक की खरीदारी के लिए शोरूम में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है।
हम हमारा TVS रेडर 125 लॉन्च कर रहे हैं। ये इस सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी कंपनी ने लॉन्च किया है। इसका फीचर्स काफ़ी आधुनिक है, जिसमें हमारा एक डिजिटल इन्वर्टेड LCD स्क्रीन है, जिसमें आपको सारा फीचर्स, आपको गाड़ी के बारे में सारा जानकारी आपके मीटर में उपलब्ध रहेगी। इसमें आपको गाड़ी का रेंज, कितना तेल से आप क्या आपको माइलेज मिलेगा वो, प्लस टाइम का सर्विसिंग, प्लस इसमें कलरफुल डिस्प्ले के साथ ये गाड़ी का लॉन्च हुआ है। लॉन्चिंग के साथ ही बाइक के पहले खरीदार सत्यम गुप्ता बने। उन्होंने बताया कि टीजर से ही उन्हें यह बाइक पसंद आ गई थी और वे इस बाइक के इंतजार में थे। तो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ फर्स्ट कस्टमर हूँ राइडर 125 का गिरिडीह एरिया का, और ये जो बाइक है इसका मैं वेट काफ़ी टाइम से कर रहा था, जब से इसका टीज़र लॉन्च हुआ था तब से ही। और इस बाइक में मतलब कंपनी ने 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी फीचर्स दे दिया है, जैसे कि फुली डिजिटल मीटर कंसोल जो कि आपको कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है, और इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स कंपनी ऑफर करती है, इको मोड और पावर मोड। और अगर हम बात करते हैं तो 125 सीसी सेगमेंट में ये एकलौती ऐसी बाइक है जिसमें कि आपको कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जो कि अभी तक किसी भी कंपनी ने ऑफ़र नहीं किया था। और इसमें आपको 3 वल्व का इंजन कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि लगभग में 12 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, 12 Nm का टॉर्क देता है, और ये 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। तो चलाने में काफ़ी मज़ा आया है बाइक को। अभी तक मैंने लगभग में 200 किलोमीटर बाइक को राइड कर लिया है, माइलेज टेस्ट वगैरह सब परफॉर्म कर दिया है, तो लगभग में 55 का माइलेज सिटी में निकाल दिया बाइक ने, जो कि अच्छा है। और 1-2 सर्विस के बाद माइलेज और भी बढ़ जाएगा। ओवरऑल में बाइक जो है वो मतलब अगर फैमिली पर्पस से आप लेना चाह रहे हैं, जैसे पापा वगैरह राइड करना चाह रहे हैं, तो भी आप ले सकते हैं, और खुद के लिए भी ले सकते हैं। मतलब यंग जनरेशन प्लस ये मतलब ओल्ड एज सभी के ऊपर सूट करता है, और पोस्चर भी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो 125 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मतलब 1 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। देवरी प्रखंड अंतर्गत बेडोडी पंचायत के नायकडीह में 200 से अधिक आबादी वाले साहू टोला के लोग रास्ता और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ ना ही आने जाने के लिए रास्ता है और ना ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था। बरसात आते ही रास्ता कीचड़मय हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग कई बार मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन महतो को कई बार पानी और रास्ता की समस्या से अवगत कराए, किंतु सिर्फ आकर देख लेते हैं और बोलते हैं सब हो जाएगा। बस यही बात कहते कहते 5 साल बिता दिए, किंतु अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वर्तमान में 15वीं वित्त से प्रत्येक गांव में पूर्व में बने जल मीनार से पाइप जोड़कर पूरे गांव में पानी सप्लाई का काम किया जा रहा है, और नायकडीह में भी यह काम किया गया, किंतु पुनः साहू टोला तक पाइप नहीं दिया गया। कितने बार मुखिया को बोला, किंतु कोई पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से रास्ता और पानी की समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है। मौके पर किशुन साव, सुरु साव, प्रकाश साव, ठाकुर साव, भैरव साव, पिंकी देवी, रीता देवी, कौशल्या देवी, मालती देवी, पोदीना देवी, गिरधारी साव, इतवारी साव, संजय साव समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। देखिए पानी सब जगह कुआं से निकलने की जगह नहीं है। पानी पूरा एकदम भरा हुआ है, पूरा बरसात में पूरा कादा हो जाता है, हम लोग जाने नहीं सकते, इसलिए यहाँ से वहाँ इधर तक सब कागज बना के रेडी करके दे दिए, लेकिन तब भी नहीं दे रहा है। इधर भी थोड़ा देख लीजिएगा। कुआं भी रिपेयरिंग नहीं दिया और PCC भी वो नहीं दिया। सख्त जरूरत है। पानी का बिल्कुल अवस्था खराब है। समस्या ये है जैसे पूरा पुनिया भस गया, पानी वानी के व्यवस्था है ना। मुखिया के कहते हमने हार के लिए ओकरो में सब चेक करके गला फिर करके जरूरी करी तो वहां ना दल के और ओकरे अरसा से हमने बैठा लिया, ओकरे अरसा से कुछ हमने के भस गए। अब पानी के व्यवस्था है, पानी ना पिए पारे। हमने पानी की इतना दिक्कत है कि हमने कहां छूट के आने हुए रहते दिन। गरीब आदमी बोल कहां करे पैसा लेना करते हमने पैसा रहते तो हमने अपने बना लेते, लेकिन हमने अपने गरीब आदमी हमने कहां बनेगी।
रोड के लिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम मतलब कि चौड़ा नहीं है रास्ता, और जितने रास्ता में है उतने भी दिक्कत होता है, पूरा एकदम मैंने कादा हो जाता है समय में। ये तो इतना हम लोग करके जहाँ तक होगा वहाँ तक किए अपना से भरे हो रहे हैं। यही सब बात है, यही सब का दिक्कत है रोडे के चलते। यहाँ 14 का है, 15-16 हड़िया यहाँ पर 25 हड़िया यहाँ पर है। आदमी कम से कम ज्यादा होगा, 100 का होगा, 200-250 आदमी के लिए लगभग होगा। यही जैसे मुखिया बोला जी कि हम योजना देंगे पीटीसी का, और सब कागज पत्र करवा लिया, सीओ से साइन करवा लिया और सब कुछ उसको वोचर दे दिए हम। वो बना कर मास्टर रूल नहीं बनाया और फिर पीटीसी हमको नहीं दिया, कहता कि जो हम नहीं देने सकेगा। पूरा गली कच्ची रोड है एकदम, कागज सब बना के उसके पास में अभी तक है, वो मांग रहे थे, अभी भी नहीं दे रहा है। पूरा रोड का स्थिति खराब है, जबकि पर्सनल हमारा अपना जमीन में हम बनाने के लिए तैयार है। हम लोग सब जमीन देने के लिए भी तैयार है, अब पूरा नहीं देने के लिए तैयार, तभी रोड देने को तैयार नहीं है। अब पूरा गली किची है, आगे स्कूल भी है, स्कूल का भी रास्ता नहीं है। और मुखिया को पास में हम लोग भी अभी सब कागज पास हम लोग जाते हैं तो वो कोई सुनवाई नहीं करता है। बहुत सूखा लगा तो कागज भी देता है नहीं ना कि पानी देखो हमनी के ना आइले, 10-15 घर छूट गए और 15 घर उन्हें एलस आउट डाला, 15 घर छूट गए। वही हमनी के पानी के व्यवस्था चाहिए। रोड भी ना देखो पानी ना है, न रोड है, हमनी के कुछ ना है। मुखिया जी के ना हमनी बोले, मुखिया जी बोले ये फोन करो, ये तो उठेबे ना करो फोन। देखो मुखिया कोई गिनती ना ले हमने को। दिक्कत यही है कि हर जगह पानी दे रहा है, हमारे गांव में भी दिया है, उधर आधा में बाकी है। और हम लोग जब मुखिया के साथ में कंप्लेन करने जाते हैं तो वो कोई सुनवाई नहीं करता है। एक तो रोड भी नहीं है, आगे स्कूल है, पीछे बच्चे को सबको तकलीफ होता है, कोई आने नहीं देता। पानी जब पाइप आता है तो उसको सब 15 घर दे के चला गया। इधर कोई तरह के मतलब अवस्था बहुत खराब है, एक तो साधन भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, पीछे स्कूल है, कोई बच्चा वो लोग वगैरह पढ़ने नहीं जा पाता है, यही सब समस्या है। यूनियन बैंक बनियाडीह शाखा की ओर से मंगलवार को बनियाडीह के कोगड़ी में एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में लगभग 50 ग्रामीणों का बचत खाता खोला गया। इस बाबत शाखा के राहुल कुमार ने बताया कि यूनियन बैंक के तरफ से बनियाडीह शाखा के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उन सभी जगहों पर इसी प्रकार का कैंप लगाया जाएगा ताकि लोग आसानी से खाता खुलवा सके। कैंप में यूनियन बैंक के ब्रांच मैनेजर राजेश कुमार, राहुल कुमार, शशि किरण आदि मौजूद थे। जानते हैं कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ये पर्व त्योहार के माहौल में यूनियन बैंक बनियाडीह शाखा की ओर से बनियाडीह शाखा के अंतर्गत जितने भी हमारे कार्य क्षेत्र हैं जैसे कोगड़ी, बगजोबरा, चिलगा, बगदुंदा कला, अगदूनी कला, अगदूनी खुर्द, इन सारे जगहों पे अलग अलग तिथियों में हमने कैंप का आयोजन किया है और उसी के तहत आज हमने कोगड़ी में कैंप लगाया है। बचत खाता खोलने के लिए विभिन्न प्रकार के लोन्स जिनको होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, समूह का लोन है, MSME लोन है, मुद्रा लोन है, जिनको भी चाहिए वो बेहिचक अपने बनियाडीह शाखा से संपर्क कर सकते हैं। और इसी के तहत हमने आज खाता खोला जिसके अंदर करीब 50 ग्रामीणों का खाता खोला गया। स्थानीय गायत्री शक्ति पीठ गिरिडीह के प्रांगण में अखिल विश्व गायत्री परिवार की संस्थापिका भगवती देवी शर्मा जी का महाप्रयाण दिवस गायत्री दीप महायज्ञ कर मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री शक्ति पीठ परिवार में फूल के विभिन्न पौधों का रोपण किया गया। वहीं गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय महामंत्र एवं वैदिक मंत्रों से सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आहुतियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूनम बर्नवाल ने कहा कि माता भगवती देवी शर्मा ने महिलाओं को गायत्री महामंत्र पढ़ने एवं साधना करने की आज़ादी प्रदान किया, साथ ही महिलाओं को धार्मिक आज़ादी प्रदान किया। अब महिलाएं बढ़ चढ़कर आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बिना किसी संकोच के भाग लेती है। कहा कि वर्तमान समय में लगभग 10 करोड़ महिलाएं गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली है और नियमित
गायत्री उपासना कर रही है। वर्तमान समय में मिशन की संचालिका सैलबाला पांड्या ने कहा कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ है नारी के गौरवमयी स्वरूप की पुनर्स्थापना। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूनम गुप्ता, प्रियवदा चौधरी, ललिता बर्णवाल, वंदना देवी, उर्मिला बर्णवाल, आशा बर्णवाल, वीना गुप्ता आदि का योगदान रहा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।